साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरवी पर। साथियों आज फिर उपस्थित हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी स्क्रीन पर लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। आइए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक का नाम है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का क्षैतिज विभाजन भी इसको अपन बोल सकते हैं या प्रादेशिक विभाजन भी बोल सकते हैं। और साथियों ये जो प्रादेशिक विभाजन है, इस प्रादेशिक विभाजन जो वर्गीकृत किया है तो वो किया है सिडनी बुराड नामक भूगोलवेत्ता ने। सिडनी बुराड नामक भूगोलवेत्ता ने यह प्रादेशिक विभाजन दिया है और उनके इस विभाजन का जो आधार जो है वो है नदी बेसिनों के आधार पर उन्होंने हिमालय का प्रादेशिक या क्षैतिज विभाजन किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में कि 4 भागों में इसको बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, इसी को अपन पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं। दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा है इसमें नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। और कौन कौन सी नदी बेसिनों के आधार पर इसको विभाजित किया गया है तो सबसे पहले उत्तर में सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी, उसके बाद काली नदी, उसके बाद तीस्ता और अंत में ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो क्षेत्र सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का है, सिंधु और सतलज के मध्य का जो क्षेत्र है ये सिंधु और यहाँ पर ये सतलज, इन दोनों का जो ये मध्य का क्षेत्र है वो है कश्मीर हिमालय। और कश्मीर हिमालय को ही पंजाब या हिमाचल हिमालय कहते हैं। दूसरा सतलज से लेकर काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र वाला जो भाग है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। साथियों सबसे पहले इनको 4 भागों में जो बांटा गया है उसमें सबसे पहला आता है अपना कश्मीर हिमालय। और कश्मीर हिमालय के जो अन्य नाम है इसी को कहा जाता है पंजाब हिमालय और इसी को कहा जाता है हिमाचल हिमालय। ये इसी के नाम है। और साथियों अगर हम बात करें तो ये कौन कौन सी 2 नदियों के बीच में है तो साथियों दिखाई दे रहा है सिंधु और सतलज के बीच। तो ये जो भाग है वो कौन कौन सी नदियों के बीच में है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। और कितना है 560 किलोमीटर चौड़ाई में यह विस्तृत है। देखिए जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे ये जो इसकी भाग की चौड़ाई है वो तो कम होती जाएगी लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ऊंचाई क्या होती जाएगी इसमें साथियों, वृद्धि होगी ऊंचाई में। कश्मीर हिमालय थोड़ा नीचा है, फिर उससे ऊपर आ जाएगा कुमायूं, सबसे ऊपर जो है नेपाल हिमालय जहां विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। असम हिमालय इसकी तुलना में नीचा है लेकिन ये भाग इन दोनों की अपेक्षा में भी क्या है, ऊंचा है। सिंधु सतलज के बीच में यह 560 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है कश्मीर हिमालय। पंजाब या इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो सिंधु नदी का उद्गम है और सतलज नदी, इन दोनों के बीच में सिंधु जो नदी है वो चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर के पास है चेमांगडुंग ग्लेशियर। यहां से यह सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर के पास। और कौन कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच, लद्दाख और जास्कर, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। यहाँ पर लद्दाख पर्वत श्रेणी और यहाँ जास्कर, इन दोनों लद्दाख और जास्कर के मध्य से यह
बहती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। उद्गम जो देखा जाए तो चेमांगडू ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास, उसके नीचे जो है ये है सतलज नदी। ये कौन सी नदी है साथियों? सतलज नदी। और सतलज नदी का जो उद्गम है इसकी बात करें तो मानसरोवर झील के पास ही है राकसताल। मानसरोवर झील के पास है राकसताल, यहां से होता है सतलज नदी का उद्गम। साथियों यहां से क्या है? सतलज नदी का उद्गम। और ये सिपकीला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। यहां पर कौन सा दर्रा है साथियों? सिपकीला। सिपकीला दर्रे से होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। तो कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करें तो कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में जो चौड़ाई हो गई है वो कितनी हो गई है साथियों? 560 किलोमीटर। ये भाग है वो चौड़ा सर्वाधिक भाग है, सर्वाधिक चौड़ा भाग है। ये जो प्रादेशिक विभाजन में है इनमें से ये सर्वाधिक चौड़ा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो इसका उत्तरी भाग है, कश्मीर हिमालय का उत्तरी भाग, ये वाला जो भाग है, ये उत्तरी भाग है वो बर्फ से ढके होने के कारण शुष्क है। बर्फ से ढके होने के कारण क्या है? शुष्क है। वनस्पति का अभाव यहाँ पर पाया जाता है। जबकि इसी के दक्षिणी भाग में, कश्मीर हिमालय के ही दक्षिणी भाग में जो है वो सघन वनस्पतियां हैं। यहाँ पर जो भाग है वो है सघन वनस्पतियों वाला भाग, सघन वनस्पतियां यहाँ पर है। जबकि ऊपरी भाग जो है वो बर्फ से ढका होने के कारण, शुष्क होने के कारण वनस्पतियों से रहित है। इसी के साथ यहाँ पर जो चोटियां हैं इनमें वो है पीर पंजाल। ऊपर से अगर हम क्रम वाइज बात करें तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर ये सभी इसी श्रेणी में, कौन सी में? कश्मीर हिमालय में। किस? कश्मीर हिमालय की ही श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। और ये इनका उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम है। सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, धौलाधर। और ये जैसा कि अपन ने देखा सिंधु नदी जो बहती है वो भी कहां पर? लद्दाख और जास्कर की पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों, कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं? कश्मीर हिमालय की। तो कश्मीर हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है नंगा पर्वत। वो कौन सी है साथियों? नंगा पर्वत यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नंगा पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है साथियों? 8611 मीटर। ये तो बात हुई अपने कश्मीर हिमालय की। दूसरा अपन चले कुमायूं हिमालय पर। दूसरा जो भाग है इसका उस पे चले अपन कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय तो जैसा कि अपने एक मानचित्र में देख पा रहे हैं, कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। सतलज व काली नदी के बीच है और यह 320 किलोमीटर में विस्तृत है। जो इसका विस्तार है कुमायूं हिमालय का वो है 320 किलोमीटर में यह विस्तृत है। और कहां से कहां तक? सतलज से लेकर काली नदी के बीच में यह क्या है? विस्तृत है। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें कौन से की? कुमायूं हिमालय की, तो यहाँ फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, दून घाटी और यहां पर मानाला दर्रा, मानाला दर्रा जैसी विशेषताएं अपने को देखने को मिलती हैं। फूलों की घाटी है, उत्तराखंड में है, दून घाटी है, मानाला दर्रा, ये सारे अपने को कहां दिखाई देते हैं? इसी में दिखाई देते हैं, कुमायूं हिमालय में ही दिखाई देते हैं।
साथ ही एक और बात करें, जो काली नदी है, ये जो काली नदी, ये जो काली नदी है ये किसकी सहायक नदी है और साथ में इसको शारदा नदी भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो बात अपने सामने आ रही है कि काली नदी को ही अपन क्या कहते हैं, शारदा नदी भी कहते हैं। और यह जो काली नदी है वो घाघरा की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है साथियों, घाघरा नदी की सहायक नदी है और इसी को क्या कहते हैं, शारदा भी कहते हैं या काली नदी भी इसी का नाम है। इसी के साथ अगर हम बात करें कुमायूं हिमालय में, तो कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर, 78-17 मीटर। ये यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों। तीसरे भाग की तरफ अगर हम बढ़े तो वो आता है अपना नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय बात करें तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में विस्तृत है। काली व तीस्ता नदी के बीच विस्तृत, तीस्ता नदी के बीच विस्तृत है। ये सर्वाधिक विस्तृत भाग है, सर्वाधिक विस्तृत भाग है 800 किलोमीटर। जो प्रादेशिक वर्गीकरण में बात करें तो सर्वाधिक जो चौड़ा है वो तो है कश्मीर हिमालय, और जो सर्वाधिक विस्तृत है वो कौन सा है, नेपाल हिमालय, जो 800 किलोमीटर की जो विस्तार में यह फैला हुआ है। साथ ही यह सबसे ऊंचा भूभाग है, प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाला यह सबसे ऊंचा भूभाग है। जैसा कि आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है, वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही साथियों आता है। सबसे ऊंचा भूभाग हो गया। अब माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है साथियों, नेपाल में इसी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का ही दूसरा नाम जो नेपाल में रखा है ये है सागरमाथा, इसको कहा जाता है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महान और मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं, महान हिमालय और मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो यहाँ पर प्रमुखता से दिखाई देती है। नेपाल हिमालय, इसमें नेपाल हिमालय में ही बात करें तो यहाँ पर साथियों महान और मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं, महान व मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। बात करें तीस्ता नदी की तो ये जो तीस्ता नदी है, जहां से काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय का, नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के बीच है, ये तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यह है साथियों। और चौथे भाग की अगर हम बात करें तो वो आता है अपना असम हिमालय। चौथा जो भाग आता है साथियों वह आता है कौन सा, असम हिमालय। और असम हिमालय जो मैप में अपन देख पा रहे हैं ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र जिसको दिहांग भी कहते हैं, इन दोनों के बीच विस्तृत है। असम हिमालय की अगर हम बात करें नंबर 4 जो भाग आता है वो आता है अपना असम हिमालय। इसका जो विस्तार है साथियों तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच इसका विस्तार है। यह 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तार इसका है तीस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के बीच वाला जो भाग है उसको कहते हैं असम हिमालय। ये नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम
ऊंचाई पर है, यानी कि उससे नीचा है। नेपाल हिमालय से इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, कम है। और यहाँ पर महान हिमालय व शिवालिक श्रेणियां दिखाई देती हैं। महान हिमालय और शिवालिक की जो श्रेणियां हैं वो इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं। और ये जो शिवालिक की श्रेणियां हैं यहाँ पर विखंडित अवस्था में दिखाई देती हैं। शिवालिक की जो श्रेणियां हैं वो विखंडित अवस्था में अपने को दिखाई देती है। साथ ही यहाँ की जो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं देखना, कांगड़ा, काब्रस, चूमलहारी, ये यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। कांगड़ा है, काब्रस है, चूमलहारी है, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख चोटियां हैं। साथ ही लोहित और दिहांग यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। जो प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें असम हिमालय में, तो यहाँ पर लोहित एक तो, और दूसरी कौन सी है, दिहांग। लोहित व दिहांग यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। साथियों, ये था अपना हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसके बारे में अपन एक बार थोड़ा सा और संक्षेप में चर्चा कर लें। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की अगर हम बात करें तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुराड़ महोदय के द्वारा दिया गया। इसका आधार जो रखा गया वो नदी बेसिन रखा गया। 4 भागों में इसको बांटा गया। पहला कश्मीर हिमालय, जिसे ही हम पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है अपना कुमायूं हिमालय। तीसरा इसके अंतर्गत नेपाल, और चौथा आता है असम हिमालय। सबसे पहला जो कश्मीर या हिमाचल हिमालय जो है वो सिंधु से सतलज नदी के बीच विस्तृत है, जिसकी जो चौड़ाई है या विस्तार है वो 560 किलोमीटर है। दूसरा सतलज से काली नदी के बीच में जो है वो कुमायूं हिमालय विस्तृत है, ये 320 किलोमीटर में विस्तृत है। उसके बाद सतलज से लेकर तीस्ता नदी के बीच वाला जो भाग है वो नेपाल हिमालय है, और ये सर्वाधिक ऊंचा भी है और सर्वाधिक विस्तार भी इसी का है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसको क्या कहा जाता है, नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तिब्बत में इसको पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, और इसकी जो विस्तार है वो 800 किलोमीटर में है। सबसे अंत में आता है अपना असम हिमालय। असम हिमालय ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में विस्तृत है, और इसका जो विस्तार है वो 720 किलोमीटर में है। जो प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। फूलों की घाटी आती है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। और साथियों, इसमें जो अपना असम हिमालय है इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो आती हैं अपनी कांगड़ा है, काब्रस है, चूमलहारी है, ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। जबकि यहाँ पर लोहित और दिहांग नदियां प्रमुखता से बहती हैं। इसके साथ ही जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं वो इसी का एक छोटा सा भाग है। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।